हम लोग आज भगवद गीता के 15वें अध्याय से कुछ चर्चा करेंगे। हम लोग आवृत्ति करेंगे भगवद गीता के 15वें अध्याय का 12 नंबर का श्लोक। अध्याय 15 श्लोक 12। आप लोगों को देख करके बहुत प्रसन्नता है। शांति धारण करके भगवद गीता के विषय में सुनने के लिए उत्कंठित है। आप गीता के विषय में सुनते रहते हैं। गीता में अनेक विषयों का समावेश है। कई एक विषय पर भगवान ज्ञान दिए हैं। इसमें इतने अधिक विषय हैं, ज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि आधुनिक विद्वान को तो बहुत मुश्किल लगता है स्वीकार करने में कि एक आदमी बोला है। कोई जो पाश्चात्य जगत के विद्वान हैं वो कहते ना, भगवद गीता एक व्यक्ति का वर्क नहीं है, ये तो ग्रुप वर्क है। कोई एक एक्सपर्ट मिल करके, कोई एक क्षेत्र के लोग मिल करके और इस ग्रंथ की रचना की है। प्रभुपाद जी गीता के विषय में कहे हैं कि इसको गीतोपनिषद कहा जाता है। भाई गीतोपनिषद क्यों कहते हैं? क्योंकि उपनिषद के जो भी प्रतिपाद्य विषय हैं तो उन विषयों को गीता आत्मसात किया है और प्लस कुछ और भी इसमें है। और सारे उपनिषद का सार स्वरूप है। बहुत विषय है कि भगवान अवसर पा करके अपने उपकार का निर्देश दे रहे हैं। हम लोग इस संसार में आए हैं, मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर भगवान दिए या कोई भी शरीर दिए तो भगवान उसकी आवश्यकता समझते हैं। तो भगवान कृपा करके प्राणियों को शरीर प्रदान किए। वे शरीर न रहने में क्या कठिनाई है? कोई पूछ सकता है कि कैसे इस बात को समझे कि हमको शरीर मिला है तो यह भगवान की कृपा है। इसका कारण यह है, शरीर मिलने का कारण यह है कि भगवान कृपा करके हमारे कर्म फल को भोगाने के लिए शरीर प्रदान किए। अनादि काल से हम कर्म बंधन में पड़े हुए हैं। हमारा बहुत बड़ा स्टॉक कर्म का पड़ा हुआ, उसको भोगना है। और जब तक शरीर नहीं रहेगा तो कैसे उसका भोग करेंगे? कर्म के विषय में श्रीपाद जीव गोस्वामी के शब्द को ग्रहण करना चाहिए। जहाँ कर्म की बात आई है तो उसके स्वरूप के विषय में श्रीपाद जीव गोस्वामी का शब्द है अनादि सिद्धम अनंतम चेति। बड़ा प्रिसाइज वर्ड है, थोड़े शब्दों में कह दिया, अनादि सिद्धम। अनादि सिद्ध का अर्थ है कि अनादि काल से हम कर्म बंधन में, अनादि काल से हमारा कर्म फल का स्टॉक है। लोग प्रश्न करते हैं कि कब से,
हमारा कर्म फल प्रारंभ हुआ, कब से हम कर्म किए। जीव गोस्वामी का शब्द अनादि सिद्ध, ये अनादि काल से है, आदि निर्धारित नहीं कर सकते। और अनंतम चेती, वे कितना कर्म फल है कि अनंत है, उसके मात्रा का, परिमाण का निर्धारण नहीं कर सकते। देखिए, जीव गोस्वामी का शब्द है, स्पष्ट इसको धारण करना है अपने कर्म के विषय में। अनादि सिद्धम अनंतम चेत, ये अनादि काल से है और अनंत है। कर्म को भोगाने के लिए भगवान शरीर प्रदान करते हैं। हमारा कर्म फल है, तो शरीर मिलेगा तभी उसको भोग पाएंगे। तो कर्म फल को भोगने में सुविधा देने के लिए शरीर दिए, लेकिन शरीर रहने से भी हम बहुत कुछ नहीं कर पाते। शरीर दिए और इसके साथ बहुत बहुत सहायता कर रहे हैं। देखिए, इस संसार के जीवन पर आप विचार करेंगे तो प्रकाश की बहुत महिमा है, ताप की बहुत महिमा है। जीवन जीने के लिए प्रकाश और ताप बिल्कुल आवश्यक है। और जहाँ भी आप प्रकाश देखते हैं, जहाँ ताप देख रहे हैं, तो वह भगवान का ही शक्ति है। और भगवान इस बात को कह रहे हैं इस श्लोक में कि यद आदित्य गतम तेजो, सूर्य को अक्षय स्रोत कहा जाता है। रोज उससे एनर्जी उत्सर्जित हो रहा है, रोज ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, और सूर्य में कोई कमी नहीं आ रही। सूर्य बहुत बड़ा भंडार है प्रकाश और ताप का। 12 घंटा सूर्य रहते हैं और उस समय प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। और सूर्य का प्रकाश न रहे तो खूब व्यवस्था जुटाना पड़ता है, ये लाइट वो लाइट, लेकिन फिर भी सूर्य की बराबरी नहीं ही कर पाते। और सूर्य कि कितनी भारी शक्ति है। हम लोग जब दूसरी व्यवस्था करते हैं, बल्ब जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसकी क्षमता बहुत सीमित है, थोड़े दूर में प्रकाश की व्यवस्था कर पाते हैं। लेकिन सूर्य की क्या महिमा है, एक बल्ब भगवान जला दिए, एक बल्ब से सब जगह प्रकाश छा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि यद आदित्य गतम तेजो, जो सूर्य में तेज है, प्रकाश है, तद विद्धि मामक, उसको मेरा प्रकाश समझ। भगवान के धाम में जो ब्रह्म ज्योति व्याप्त है, तो वही सूर्य के प्रकाश का मूल स्रोत है। सूर्य वहीं से प्रकाश ग्रहण किए, और सूर्य में जो भी प्रकाश है, भगवान कह रहे हैं कि उसको मेरा समझ। और कितना भारी उपकार किए, प्रकाश दिए हैं तो हम लोग अपना कार्य कर पाते हैं, भोग की सामग्री जुटा पाते हैं। और कह रहे हैं कि केवल सूर्य तक ही सीमित नहीं है, यह चंद्रमसी, चंद्रमा में भी प्रकाश है, और चंद्रमा के किरण का बहुत महत्व है। भगवान आगे बतलाए हैं, सोमो भूत्वा रसात्मक, सूर्य में प्रकाश है और उसके किरण से बहुत रस पुष्ट करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि सूर्य में जो प्रकाश है, ये तेज है,
ताप है, और चंद्रमा में जो प्रकाश है वह मेरा है। और इतना ही नहीं, यह चाग्नव, जो बिजली चमकती है उससे भी प्रकाश होता है, तो वह भी मेरा ही प्रकाश है। यह अग्नि, अग्नि में ताप है तो भगवान की शक्ति है। कोई कोई चीज है कि कांचा खाना कठिन है तो उसको आग पर पका देते हैं, बहुत भारी सुविधा है ना। वो आग में एक तेज है ना, कठोर चीज को सॉफ्ट कर देता है। तो भगवान सहायता कर रहे हैं ना। अग्नि का महत्व है जीवन में ना। अग्नि के लिए सिलेंडर जुटाते हैं, लकड़ी जुटाते हैं, लेकिन जो आग प्रकट करते हैं, जिसके तेज से, जिसके ताप से हमारा कार्य संपूर्ण होता है, हम रंधन करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि आग में भी जो ताप है, तेज है, वह मेरा ही तेज समझो। अब इन सब चीजों पर विचार करते हैं तब पता चलता है कि भगवान कितना भारी उपकार कर रहे हैं हमारे जीवन जीने में। आगे भगवान बतला रहे हैं कि गामा विश्व च भूतानि, उसको चेंज कर दीजिए, आगे श्लोक बढ़ा दीजिए, कौन कर रहा है। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्य मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक। हम जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं तो उसका एक आधार चाहिए। हम लोग पृथ्वी पर अपना घर बना करके, रोड बना करके, लेबोरेटरी बना करके, क्या क्या बना करके अपना कार्य कर रहे हैं। तो सबका आधार पृथ्वी है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे गाड़ी दौड़ा रहे हैं, या आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, आसन बनाए हैं, बैठे हैं, तो एक आधार का उपयोग कर रहे हैं ना। अब पृथ्वी पर, और पृथ्वी कहाँ टिकी है? वह पृथ्वी इतना लोड ले करके भी स्थिर है, वो इसके पीछे क्या रहस्य है? तो भगवान कह रहे हैं कि गामा विश्व च भूतानि धारयाम मोजसा। भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर मैं घुस करके, पृथ्वी में प्रविष्ट हो करके, और अपने ओज से, अपने प्रभाव से, अपने बल से इसको धारण किए। भगवान अब पृथ्वी को धारण न करे तो पृथ्वी यहीं टिकी नहीं रहेगी, रसातल चले जाएगी, या जो गति हो। वो इतनी बात समझ में आ रही है ना कि भगवान बहुत भारी सहयोग कर रहा है। पृथ्वी को स्थिर न रखे तो रोड पर इतना ट्रक चलाते हैं, कोयला इधर से उधर कर रहे हैं, वो कहाँ से कर पाएंगे? निश्चिंत बैठ जाते हैं। और भगवान इसको धारण किए। कभी कभी थोड़ा पृथ्वी डोल जाती है तो लोग घर छोड़ करके बाहर निकलने लगते हैं। भूकंप के समय देखते हैं ना, निर्देश दिया जाता है कि थोड़ा डोले तो भाई सबसे पहले बाहर निकल जाओ। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हम अपने ओज से, अपने शक्ति से इसको धारण किए। भगवान न धारण करे तो सब बिखर जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति है और कुछ बालू अपने हाथ में पकड़ लेता है, ये धूल तो अपने हाथ से पकड़े रहता है, तो बालू या धूल मुट्ठी में है, और थोड़ा सा बालू अपने मुट्ठी को ढीला कर दे तो बालू वहाँ टिकेगी नहीं, सब बिखर जाएगा ना। तो भगवान अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड को धारण किए, पृथ्वी को धारण किए, और पुष्णामि चौषधि सर्वा
सोमो भूत्वा रसात्मक। कह रहे कि मैं ही चंद्रमा में रस बन करके, रस रूप से स्थित हो करके फसल का पोषण करते हैं। आप देखते हैं कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के फसल का उपज लेता है और उसका स्वाद अलग अलग है। चना का स्वाद मसूरी के स्वाद से थोड़ा भिन्न है, या ऊख का, गन्ना का स्वाद मरचा से भिन्न है। अब सेब खाते हैं, उसके स्वाद और आम के स्वाद में अंतर है। अंतर देखते हैं ना। तो ये जो भी रस पुष्ट हुआ है तो चंद्रमा के किरण से। आप फसल लगाइए है और चंद्रमा का किरण न पड़े तो कोई भी फसल पुष्ट नहीं होगा, अन्न पुष्ट नहीं होगा। और चंद्रमा उसमें रस भरते हैं। कोई भी फसल है तो रस से प्रारंभ होता है ना, बिल्कुल मुलायम होता है। अब धीरे 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 पुष्ट होता है, बढ़ता है, इसके बाद वो प्रौढ़ हो जाता है और उसमें जो भी स्वाद है, रस है, तो चंद्रमा के किरण से आता है। अब चंद्रमा का किरण का अभाव कर दिया जाए, चंद्रमा के किरण को माइनस कर दीजिए, तो मसूरी और किराए के स्वाद में अंतर नहीं होगा और रस का पुष्ट ही नहीं होगा। ऊख और मरिचा के स्वाद को अंतर नहीं कर पाते। तो चाहे वह मरिचा का स्वाद है, तिताई भी एक स्वाद है ना, तभी ना लोग किचन में उसको खरीद करके लाते हैं। है तीता लेकिन फिर भी टेस्ट है, नहीं तो क्यों कोई खरीद करके लाता है। करैली तीता है लेकिन उसका भी एक अपना टेस्ट है। तो चाहे वो करैली का टेस्ट हो, मरचा का टेस्ट हो, टमाटर का टेस्ट हो, सब टेस्ट के स्रोत चंद्रमा का किरण है। और भगवान कह रहे हैं कि पुष्णामि चौषधि सर्वा, सारे फसल का पोषण मैं कर रहा। भगवान अपना काम रोक दे तो कितना बड़ा बाधा उपस्थित हो जाएगा। मिठाई कैसे बनाएंगे? गुड़ नहीं रहेगा तो मीठा नहीं होगा, तो मिठाई नहीं बना सकते। और भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। सर्वा कोई भी औषधि है, चाहे वो चावल है या गेहूं है, मसूर है, चना है, या कोई फल है, सेब है, आम है, ये जामुन है, और सबका पोषण, सबको पुष्ट मैं कर रहा हूँ। और चंद्रमा की किरण से रस का संचार होता है और भगवान सूर्य के किरण से वो पक जाता है। पहले रस भरते भरते भर जाता है और सूर्य के किरण से वह पक जाता है, तो वो फसल के रूप में तैयार होता है। तो जो भी फसल है तो भगवान कह रहे हैं कि हम चंद्रात्मक होकर के, चंद्रमा के रूप में स्थित होकर के उसका पोषण कर रहा हूँ। और अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देह माश्रित, कह कि हम ही प्राणियों के देह में स्थित हैं वैश्वानर रूप से। और प्राणापान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, और 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता, प्राण और अपान से संयुक्त होकर के। आप इस संसार में बहुत प्रचंड 3 आग के विषय में सुनते हैं। 3 आग बहुत प्रचंड है। एक को दावानल कहते हैं। दावानल का अर्थ है कि जो जंगल में आग लग जाती है,
आप लोग झारखंड क्षेत्र के हैं, कभी कभी अनुभव करते होंगे कि जंगल में आग लग गई, वो आग बढ़ती जाती है। अब घड़ा का पानी डाल करके या फायर ब्रिगेड के पानी से भी उसको बुझाना कठिन होता है, और बहुत प्रचंड आग होता है। और दूसरा आग है, उसको बड़वानल कहते हैं, वह समुद्र में है। समुद्र में एक आग है, तो वही जल को बैलेंस करती है, अग्नि वही बैलेंस करती है। आप देखते हैं कि समुद्र में खास करके बरसात के टाइम में कई एक नदियों का पानी गिर रहा है। आखिर वो पानी से बाढ़ तो समुद्र में नहीं आता है, वो उस समुद्र का जो रेगुलेशन है, उसका जो कंट्रोल है, एक जो सामंजस्य बना रहता है, और उसके पीछे एक अग्नि का कार्य, उसको बड़वानल कहते हैं। बड़वानल कहने का एक इतिहास है। एक ऋषि हैं, और वो ऋषि, उनका नाम है, उनको कोई मैसेज लिख दिया कि आपके पिता का असुरों ने हत्या कर दिया, या आपके पिता का हत्या करने के लिए असुर आने वाले। अब उनको ये मैसेज मिला तो वे आग उत्पन्न कर दिए। योगी थे, तेजस्वी थे, आग उत्पन्न कर दिए। अब आग उत्पन्न कर दिए तो आग चारों तरफ फैलने लगी और दुनिया के लोग जलने लगे। बहुत भारी विपत्ति की स्थिति आ गई, बहुत भारी आपदा आ गया। और फिर ऋषि मुनि समझाए कि अरे झूठे कोई मैसेज आपको दिया और उसके चलते आप दुनिया को आप जला रहे, यह ठीक नहीं है, इसका कुछ उपाय कीजिए। तो और वो ऋषि जो फैला हुआ आग था उसको समेट लिए और एक बडवा मतलब घोड़ी के मुंह में उसको डाल दिए और ले जाकर के समुद्र में रख दिए। तो घोड़ी के मुख में रख करके आग को समुद्र में रखे, तो इसी से उस आग को बड़वानल कहते हैं। बड़वा मतलब घोड़ी होता है। तो बहुत ही प्रबल अग्नि है। नदियों में बाढ़ देखते हैं, कई एक नदी में बाढ़ है, पानी निरंतर गिर रहा है, लेकिन फिर भी समुद्र का जल स्थिर रहता है, वहाँ बहुत भारी वृद्धि नहीं देखते। तो जो आग उसको कंट्रोल करता है, नियमित करता है, तो उसको बड़वानल कहते हैं। बहुत प्रबल अग्नि है। और एक आग को जठरानल कहते हैं, वो हमारे जठर में, पेट में स्थित है। पेट में स्थित होने से उसको जठरानल कहते हैं। और जठरानल भी बहुत प्रबल है। सुबह के समय 9 बजे इसमें आहुति डालते हैं और तब तक 5 बजे जल करके स्वाहा, फिर जरूरत पड़ जाती है। अगर रोज डालते हैं तो उसको कोई जला देता है ना, तभी ना फिर डालने की जरूरत पड़ती है। और इसको जठराग्नि कहते हैं, बहुत प्रबल अग्नि। और भगवान कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर बन करके और प्राणियों के देह में स्थित हूँ, और प्राण और अपान से मिल करके पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, जब 4 प्रकार का अन्न व्यक्ति खाता है तो उसको मैं पचा देता। 4 प्रकार के अन्न, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। कोई कोई अन्न है कि उसको चबा करके खाते हैं। आप भोजन करते हैं तो कोई कोई आइटम है उसको चबा करके खाते हैं। जैसे चावल है तो उसको तो सीधे पानी जैसा नहीं पीते हैं ना, उसको कूचना पड़ता है, तो वो चर्ब है। और कोई कोई चीज है कि उसको कूचना नहीं पड़ता है, सीधे उसको
पी जाते हैं तो उसको पेय कहते हैं। और कोई कोई चीज़ है कि उसको चूसते हैं, जैसे भोजन में अचार मिल गया तो उसको भात जैसा कुचते भी नहीं है, पानी जैसा पीते भी नहीं है, और उसको चूसते हैं तो उसको चोष्य कहते हैं। और कोई कोई चीज़ होता है कि उसको न पीसते हैं, नहीं न उसको न पीते हैं, न चूसते हैं, न चबाते हैं, उसको चाट करके खा जाते हैं। चटनी मिलता है तो उसको चाटते हैं ना। अचार और चटनी में अंतर है ना, कि एक जैसा ही खाते हैं, अंतर है। तो चार्व्य, चोष्य, अवलेह और पेय, ये 4 प्रकार के भोजन कहे जाते हैं, और इसी को चतुर्विधम अन्नम कह रहे हैं। कुछ कुछ चबा करके खाते हैं, कुछ को पी जाते हैं, किसी को चाटते हैं, और किसी को अवलेहन चूसते हैं। तो कह रहे हैं कि पचामि अन्नम चतुर्विधम। व्यक्ति सुख का शरीर स्वस्थ है तो भोजन कर लेता है। भोजन करने के लिए तो बहुत चिंता रहती है, बाजार से सब्जी लाओ, आग पर बनाओ, क्या क्या करते हैं, और पेट में डाल दिए तो पचाने के लिए तो नहीं कुछ करते हैं, खा करके सो जाते हैं, सुबह पच गए। पचाने वाला कौन काम कर रहा है? भगवान कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। सर सोचिए कि पचाने का काम रुक जाए तो बहुत भारी कठिनाई आ जाती है ना। जो खाएं और वो पचे ना तो कितनी भारी कठिनाई आ जाएगी। तो भगवान अपना उपकार बतला रहे हैं कि औषधि का पोषण तो करता ही हूँ, आग के रूप से उसको पकाता हूँ, और जठराग्नि में स्थित होकर के, पेट में स्थित होकर के उसको पचाता भी हूँ। तो एक तरह से जीवन हम जी रहे हैं तो शुरू से अंत तक तो भगवान ही सहायता कर रहे हैं। अब भगवान न सहायता करे तो बहुत भारी कठिनाई आ जाएगी। और अब कह रहे हैं कि और भी मैं उपकार करता हूँ। इस शरीर ठीक से चले, इस विषय में तो अपने उपकार को बतलाए ही। इससे बहुत महत्वपूर्ण दूसरी बात है तो उसका अब निर्देश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान मपोहनम च। सबके हृदय में मैं स्थित हूँ और मुझसे ही स्मरण आती है। अब भगवान न रहे तो व्यक्ति कुछ स्मृति नहीं कर रखेगा। संध्या को हम कहीं चाबी रख देते हैं, कहीं चेक बुक रख दिए हैं, सुबह सो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। व्यक्ति कहता है कि सोना और मरना बराबर है। ये मरना भी एक सोना ही है, लेकिन अब जब उस समय सोते हैं तो उसका लक्षण दिया गया है श्रीमद्भागवत मृत्यु अत्यंत विस्मृति। इस समय तो सोते हैं तो जगते हैं तो स्मृति आ जाती है, लेकिन मृत्यु का क्या मतलब है? मृत्यु का यही मतलब है कि अत्यंत विस्मृति। अब ऐसा विस्मरण हो गया कि फिर वो लौटेगा नहीं, अब स्मृति लौटेगी नहीं। एक बार मर गए तो अब स्मृति नहीं लौटेगी। लेकिन अब जैसे मरने में व्यक्ति का सब कुछ भूल जाता है, तो छोटे स्तर पर सोने पर भी सब भूल ही जाते हैं। सो गए तब यह स्मरण नहीं रहता है कि हम कहाँ मोटरसाइकिल का चाबी रखें। अब भगवान स्मरण न दे तो आदमी छटपटाता रह जाएगा,
वो चाबी नहीं खोज पाएगा। अलमारी का चाबी कहाँ रखे हैं अब याद ही नहीं आएगा, तो कहाँ से चेकबुक, एटीएम या कुछ निकालेंगे। तो भगवान स्मरण देते, बहुत भारी उपकार है। भगवान स्मृति न दें तो सब काम ठप हो जाएगा, कोई कुछ कर पाएगा। वो कह रहे कि मत्त स्मृति और ज्ञान अपोहनम च। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान का अपोहन, ज्ञान को दूर करना, ज्ञान को मिटा देना, यह भी मैं ही करता। तो कोई कोई कह सकता है कि ये कौन उपकार करते हैं, क्या इससे भी कुछ लाभ है? अरे स्मरण देते हैं तो उसका तो लाभ समझ में आ रहा है, और जो स्मरण है तो उसको भी भुलवा देते हैं, तो इसको क्यों उपकार कह रहे हैं? देखिए, विस्मरण का भी बहुत भारी महत्व है। आप अनुभव किए होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना हो गया, किसी स्वजन का निधन हो गया, यानी अपने पिता का निधन हो गया, माँ का निधन हो गया, और इसके बाद कितना गहरा सदमा रहता है। जिस घर में पिताजी रहे हैं, जिस घर में माँ रही है, तो मृत्यु के बाद उधर जाने की इच्छा नहीं करती, बहुत बुरा लगता है। कोई व्यक्ति किसी को गाली दे दिया, अपमान कर दिया, तो हमारा हृदय कितना तिलमिला जाता है। अब भगवान धीरे धीरे उसको भुला देते हैं। वो न भुला में तो आदमी तो टेंशन में इतना होगा कि डिप्रेशन में चला जाएगा। तो विस्मरण का भी महत्व है ना। सबको अनुभव हुआ, कोई अपमान कर दिया, रास्ते में चलते गाली दे दिया, या कोई दूसरा अपमान कर दिया, तो आदमी कितना तिलमिला जाता है, चित्त पर वही छाया रहता है, लेकिन धीरे धीरे भूल जाता है। तो कह रहे हैं भगवान के ज्ञान अपोहनम च, ये जो विस्मरण होता है वह भी मैं भी कराता हूँ। और अब यहाँ तक अभी एक सीमा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि वेदश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान जीवों का उपकार कर रहे हैं, उसको भोग के संसाधन दे रहे हैं, जीवन जीने की सुविधा प्रदान कर रहे, यह उपकार है। लेकिन सबसे बड़ा उपकार है कि जीवन जीने का गाइडलाइन दे रहे हैं, कैसे हमको जीना है, खास करके मनुष्य जीवन, और उसके लिए वे संविधान बना करके दिए, नियम बना करके दे, उसी को वेद कहा जाता है। माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। खास करके भगवान के विषय में अपने से किसी को ज्ञान नहीं। जो माया से मुग्ध है, माया से मोहित है, तो भगवान को कुछ जानता ही नहीं, उधर उसका ज्ञान ही नहीं जाता है। और भगवान वेद शास्त्र बनाए हैं, जीवेर कृपाए लागी कैला वेद पुराण। जब व्यक्ति गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, तब भगवान का ज्ञान होता है। हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है, कैसे हमें भगवान के साथ संबंध बढ़ाना है, तो वेद शास्त्र से हमको पता चलता है। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन यह, सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है, हम कृष्ण को भूल करके, उनको अलग करके कितना हूँ सुविधापूर्ण जीवन जिए, और उसका कोई महत्व नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अंश है कि भगवान को समझे, और इसके लिए भगवान वेद शास्त्र बनाए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वेद शास्त्र बनाया, तो भगवान का बहुत भारी उपकार है। और वेद शास्त्र बनाए हैं, और उसके विषय में कह रहे हैं कि उसके वेद्य वस्तु मैं ही हूँ। वेद शास्त्र
अध्ययन करने से मेरा ज्ञान होता है। और जब भगवान का ज्ञान होता है तब व्यक्ति अपने संबंध को समझ पाता है, और तब उसे स्वतः यह समझ में बात आ जाती है कि भगवान का भक्ति करना आवश्यक है। जो व्यक्ति जीवन में पद पद पर सुविधा दे रहा है, पद पद पर जिसके सुविधा से ही जीवन जी रहे हैं, और उसके प्रति जो कर्तव्य निर्धारित है उसको न करे तो बहुत भारी दोष है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि आत्म प्रभव ईश्वरम, जहाँ से हमारा उद्गम हुआ, जो पालन पोषण कर रहा है, अवजा न भजन्ति अवजानन्ति, और उस व्यक्ति का, उसका, उस प्रभु का जो भजन नहीं कर रहा तो वह उनका अपमान कर रहा है। कोई कोई कह सकता है कि वे भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको गाली नहीं दे रहे हैं, हम क्या अपमान कर रहे हैं। देखिए, कोई कोई कृत्य है वे न करना ही अपमान हो जाता है। एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस्कान के कोई गुरु आ जाए, हमारे गुरु आ जाए, और हम यहीं चुपचाप ऐसे बैठे रहे, और कोई कहे कि तू तो गुरु जी का अपमान किया, और कोई कहे हम क्या अपमान किया, हम तो चुपचाप बैठे रहे, हम तो उनको गाली नहीं दिए। तो अपमान हुआ कि नहीं? पिताजी कई एक दिन से घर से बाहर हैं और घर पर आए और पिता उनको नमस्कार न करे, चुपचाप बैठा रहे, और उससे कोई कहे कि तुम तो गलती किया, वो कहे कि ना हम कुछ नहीं किए, हम तो एकदम चुपचाप बैठे थे, हम तो एक शब्द नहीं बोले। और पिताजी आ रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो पिता का अपमान कर रहा है कि नहीं? तो भागवतम कहता है कि न भजन्ति आत्म प्रभो ईश्वरम, जहाँ से हमारा उद्गम हुआ है, जो भरण पोषण कर रहा है, जो सारी सुविधा दे रहा है, और उसका भजन नहीं कर रहा है, मतलब अवजानन्ति, उसका अपमान कर रहा है, और उसको अधोगति होगा, नरक में जाना पड़ेगा। जिस बुद्धि का उपयोग कर रहे हो, तो उस बुद्धि को भी तो तुम नहीं बनाए हो, कोई बनाया है ना। ये शरीर, जिस शरीर से कार्य कर रहे हो, इस शरीर को भी कोई दूसरा बनाया है। ये माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन अब फिर से विचार कीजिए कि क्या जन्म देने वाले माता पिता ही हैं? माता पिता तो कभी गुस्सा में होते हैं तो बोलते हैं तुमको मैं जन्म दिया हूं, अरे थोड़ा विचार करो, तुम जन्म दिए हो। ये सत्य है कि स्त्री पुरुष के संयोग से व्यक्ति का जन्म होता है, लेकिन आप देखेंगे कि दुनिया में अनेक स्त्री पुरुष हैं जो दोनों संगम करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन अनेक लोग ऐसे मिलेंगे कि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। अनेक लोग ऐसे हैं कि एक लड़की है तो अब चाहते हैं, दोनों चाहते, पति पत्नी दोनों, कि एक लड़का हो जाए, और तब तक फिर लड़की हो जाती। कोई को दो लड़के हैं और वो दोनों चाहते, पति पत्नी, कि एक लड़की हो जाए, तब तक फिर लड़का ही हो जाता है। वे जन्म देने वाले होते तो ऐसा होता। सच्चाई यह है कि जन्म देने वाले भगवान हैं, स्त्री पुरुष पति पत्नी के माध्यम से जन्म दे रहे हैं। और इस ज्ञान को बहुत लोग समझते हैं। कई एक माता जी लोग हैं तो कहते हैं कि राम जी 2 संतान दिए, और उनका ज्ञान ठीक है, भगवान देने वाले। तो इस शरीर को वे दिए हैं और इसका पालन पोषण भी वही कर रहे हैं। अब पालन पोषण का सिद्धांत थोड़ा समझना कठिन है, लेकिन जो सिद्धांत
जन्म पर लागू होता है वही पालन पोषण पर होता है। भगवान ऐसे सृष्टि किए हैं कि किसी व्यक्ति का पालन पोषण कहीं भी करा सकते, किसी जीव से करा सकते। वे तो माता पिता के माध्यम से पालन पोषण भगवान करा रहे हैं। कोई माँ जरूर अभिमान करती है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण किया, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि बेटा माँ के गर्भ में है, उसके शरीर के भीतर है, लेकिन माँ की क्षमता है कि 1 चम्मच दूध उसको पिला दे। अच्छा, गर्भ के बाहर भी आया तो स्तन का दूध तो जरूर पिलाती है, लेकिन स्तन में दूध बनाता कौन है? वह तो नहीं बना रही है ना, बनाने वाला कोई दूसरा है। तो दूसरे के सहयोग से वो पालन पोषण कर रही है। यह सच्चाई यह है कि भगवान उसके द्वारा पालन पोषण करा रहे हैं। भगवान दूसरे से भी पालन पोषण करा सकते हैं। कोई एक के जगह देखा जाता है कि कोई लड़की है और उसको पता ही नहीं है कि हमारे माता पिता कौन है, और वह लड़की बोर्ड में 2nd स्थान लाती। कोई पालन पोषण किया? भगवान किसी से करा दिए। तो पालन पोषण कराने वाले भगवान हैं, और उस भगवान के विषय में कोई कहे कि हम तो अपने से कमा खा रहे, हम किसका क्या बिगाड़े, हमको क्या भजन करने की जरूरत। अरे जो सुविधा सब प्रदान कर रहा है, जीवन दिया है, पालन पोषण कर रहा है, और उस प्रभु का जो भजन नहीं कर रहा है तो मतलब औजानंते उनका अपमान कर रहा है और उसका पतन होगा। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में इसको कहे हैं कि 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरव पड़ी मजे। अपना वे कर्म कर रहा है लेकिन नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके कृपा से, जिसके सपोर्ट से वह जीवन जिया है, उसके प्रति आभार व्यक्त नहीं किया, उसका गुणगान नहीं गाया, उसका जय जयकार नहीं किया, तो दोषी है, वो दंड उसको मिलेगा। तो भगवान इस जीवन में सब तरह से सहयोग कर रहे हैं। भगवान अपने उपकार का गिनती कर रहे हैं कि अब अपने से नहीं समझ में आ रहा है तो गीता पढ़ करके एक बार विचार करो और मेरी भक्ति करो। और भगवान गीता में इस तरह के अनेक ज्ञान दिए हैं और हम थोड़े अंश को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? पूछना है। कथा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन कॉर्डलेस रहेगा तब सब सुन पाएंगे ना, नहीं तो आगे से आकर के पूछना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम किसी को पूछना हो तो हाथ उठाएं तो हाँ माइक पहुंचाएंगे, और नहीं प्रश्न है तो कीर्तन किया जाए जैसे आगे का प्रोग्राम है। जबरदस्ती जरूरत नहीं, प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न हो तो पूछिए, बनाकर पूछने की आवश्यकता नहीं है। कीर्तन कीजिए, सबसे अच्छा वही है। हरे कृष्ण महाराज, आपका चरणों में शतकोटि प्रणाम। महाराज, हमारा घर में जो हम गृहस्थ है तो कोई भी भिक्षा भिखारी लोग मांगने आता है
तो हमको बहुत काकत मिन्नतें करते हैं, फिर भी हम लोग देते नहीं। तो कभी कभी दे देती हूँ, तो ये क्या कुछ अपराध होता है? जो गृहस्थी जीवन में है और कई एक लोगों का उस पर ऋण है, कई एक प्रकार की हिंसा होती है, और उसके मार्जन के लिए, हिंसा से जो पाप बनता है और उसके मार्जन के लिए पंच महायज्ञ का विधान किया गया। गृहस्थ आश्रम में है तो उसको रोज पाठ करना चाहिए गीता भागवत, और ऋषियों के ऋण से मुक्त होता है। और उसको होम करना चाहिए और उससे वह देवता के ऋण से मुक्त होता है। उसको तर्पण करना चाहिए, उससे भी पितरों के ऋण से मुक्त होता है। और भूत बलि, उसको कुछ प्राणियों को कुछ न कुछ देना होता है। जैसे पक्षियों के लिए बजरा डाल देते हैं, बहुत जगह देखते हैं हम लोग कि छत पर बजरा डाल देते हैं। हम लोगों के यहाँ वे धान के बल्ली को, उसके बाल को एक तरह बांध करके गूंथ करके लटका देते हैं। अब इतना मजबूत हो जाता है कि उसी पर पक्षी बैठती है और अपना भोजन कर लेती है, चावल निकाल देती है। तो यह भूत बलि है। और एक है अतिथि सत्कार। कोई अतिथि आ गया तो उसका सत्कार करना होता है। कोई भूखा आ गया तो उसको भोजन देना होता है। प्रभुपाद जी मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए लिखे हैं कि गृहस्थ का कर्तव्य है कि भोजन करने के पहले अस्वस्थ हो जाए कि आसपास में तो कोई मनुष्य भूखा तो नहीं रह गया, और मनुष्य तक ही नहीं, उसको देखना होता है कि कहीं हमारे घर के कुत्ते बिल्ले भी तो भूखे नहीं रह गए। इतना तक ही नहीं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसको अस्वस्थ होना होता है कि हमारे घर में जो स्थित सांप है तो उसको भी भोजन मिला कि नहीं, वो भी भूखा तो नहीं रहा। तो गृहस्थों की जिम्मेवारी है। ये पंच महायज्ञ का विधान किया गया है। ये नहीं करते हैं तो हमारा पाप खत्म नहीं होता है। यह एक सिद्धांत है। लेकिन अब इसके साथ यह भी समझना चाहिए कि इस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। और जो व्यक्ति महामंत्र का जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो व्यक्ति अनन्यता पूर्वक, मतलब सबका त्याग करके केवल कृष्ण की भक्ति कर रहा है, वो सारे ऋणों से मुक्त है। उस पर किसी प्रकार का ऋण नहीं है। कदाचित उससे कुछ विकर्म भी हो जाता है तो भगवान उसको शुद्ध करते हैं। कोई भक्ति में लगा हुआ है तो उसको अपने शुद्धि के लिए अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को शुद्ध करने वाले जो साधन है तो उसमें भक्ति सबसे ऊपर है। अब भक्ति से बढ़ करके कोई दूसरा साधन नहीं है। और भक्तों के लिए जो साधना भक्ति में लगे हुए हैं तो शुद्धि के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप तो कह सकते हैं कि मैं प्रश्न क्या की और अब क्या क्या भाषण करने लगे। तो यह इसका एक देश हुआ। अब आपका प्रश्न है कि कोई भिक्षुक आता है
और उसको हम कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो अपराध हुआ कि नहीं। देखिए, कोई व्यक्ति किसी आवश्यकता में है, किसी कष्ट में है, उसके आवश्यकता को पूर्ण करते, उसके कष्ट के निवारण में सहयोग करते हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यह एक बहुत श्रेष्ठ साधन है। आप कथा सुनते हैं समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो बहुत भयंकर विष निकला, सब लोग जलने लगे। देवता लोग अब घबराए कि अब क्या किया जाए, तो भगवान शिव के शरण में गए। अब भगवान देवताओं के कष्ट को देखे तो अपने पत्नी से मंत्रणा की। वे कह रहे हैं कि आसम प्राण परिक्षुना विधेय मभयम ही में, इनके तो प्राण पर संकट है कि हमको तो अभय दान देना चाहिए। और बोले हैं श्रीमद् भागवतम में है कि एतावान प्रभुरर्थ या दीन परिपालनम, किसी के पास क्षमता है, सुविधा है, तो उसका सबसे अच्छा उपयोग, उसकी सफलता इसी में है कि जो अभाव में है, अभाव युक्त है, दीनहीन है, तो उनका पालन पोषण किया जाए, इसी में सफलता है। शिव जी विष को पी गए और विष इतना प्रबल था कि उन पर भी प्रभाव आ गया। लेकिन शिव जी के इस व्यवहार पर सुखदेव गोस्वामी टिप्पणी दिए हैं कि तप्यन्ते लोकतापेन प्रायशः साधवो जना। जो साधु पुरुष हैं, भक्त हैं, तो प्राय दूसरे के ताप से, दूसरे के असुविधा से, दूसरे के कष्ट से प्रभावित हो जाते हैं। ताप दूसरा का है, कष्ट दूसरा का है, और चित्त उनका दुखी हो जाता है, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि उसके भावना से आप प्रभावित हो रहे हैं, उसके सुख दुख को अपना मान रहे हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और कोई दीनहीन है, अभाव में है, आपसे कुछ याचना कर रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपके पास संसाधन है, सक्षम है, तो उसके आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। कोई मांग रहा है कुछ, तो उसको सक्षम है तो देना चाहिए, यही धर्म है। अब हमारे पास क्षमता नहीं है और उसको कुछ निर्देश दे सकते हैं, कहाँ वे अपने आवश्यकता को प्राप्त कर सकता है। वो साधु हृदय है, कोई दुखी व्यक्ति है, तो उसको देना ही कर्तव्य होता है। अभी पैसा या अनाज आपका है, अब आपके ऊपर है कि कोई मांग रहा है तो आप दे या न दे। अब हमारा तो उस पर प्रॉपर्टी नहीं है ना, हमारा कंट्रोल नहीं है कि हम कुछ कहेंगे। लेकिन शास्त्र के अनुसार कोई दीनहीन है तो उसका सहयोग करना, ये भगवान को प्रसन्न करने का साधन है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न रहते हैं तो हम पर संकट नहीं आता। किसी दीनहीन को देना या समाज के सुविधा के लिए जो कार्य हो रहा है, प्रीचिंग है या और भी सुविधा, उसमें सहयोग करना एक तरह से सुरक्षा कवच जैसा। हम दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करते, सहयोग करते हैं, तो हम पर कोई संकट आने वाला है तो वह भी सस्पेंड हो जाते, समाप्त हो जाता है, पीछे हट जाता है। और यदि दूसरे को कष्ट देते हैं तब हम किसी न किसी संकट में पड़ जाते हैं। आप तृणावर्त की कथा जानते हैं। भगवान को ऊपर उड़ा करके ले गया, भगवान को फेंकना चाहा। भगवान जब अपना भार बढ़ाए तो उसको लगा कि मैं कोई पत्थर उठा लिया, कोई बालक नहीं है, ये इतना भारी
वो उठाया था तो कृष्ण को, बालक को, लेकिन भार इतना बढ़ा दिए कि उसको संशय होने लगा कि तो पत्थर है, बालक नहीं है। तो ऐसे देखा है पत्थर है क्या, तो देखा कि हाथ पैर है, एक तो बालक रख, लेकिन इतना भारी कैसे है। तब वो कैलकुलेशन किया कि ना ना बालक नहीं, ये पत्थर में हाथ पैर की आकृति है, पत्थर को तो मैं क्या ले जाऊं, यहीं से फेंक दूं। अब उसको वहीं से ढकेलना चाह रहा था, भगवान उसके गर्दन को पकड़ लिए भय के मारे, फिर वो जोर लगाया और गर्दन पकड़ लिए। अव्यक्त राव, अब उसकी बोली नहीं निकली और वह वहीं मर गया और एक चट्टान पर गिरा। चट्टान पर गिरा तो उसके हाथ पैर सब टूट गए और बच्चा श्री कृष्ण एकदम सुरक्षित थे। ब्रजवासी बड़े दुखी थे कृष्ण को न पा करके। माँ यशोदा तो मूर्छित जैसा थी और सबसे पहले गोपियाँ गई, स्त्रियाँ गई और कृष्ण को उठा करके माँ यशोदा के गोद में दी और सारे ब्रजवासियों के मुख से निकला, हृंसः स्वपापेन खलः विनष्ट। एक साथ दो व्यक्ति गिरे हैं, एक ही पत्थर पर गिरे हैं और एक धूर धूर हो गया और एकदम सुरक्षित है। क्या अंतर करने वाला कारक है? तो ब्रजवासियों का टिप्पणी, हिंसा स्वपापेन खलः विनष्ट। यह पापी दूसरे को मारना चाहता था, दूसरे को दुख देना चाहता था, इसी पाप से मर गया। और साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, जो समभाव रखते हैं, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझते हैं, तो भयात विमुच्यते, उन पर कोई संकट आने वाला है तो उससे भी मुक्त हो जाते हैं। उनका भाव था कि कृष्ण तो किसी में भेदभाव नहीं करता है, ये तो समबुद्धि है, तो इसी पुण्य से बच गया। नहीं तो उतने ऊंचे से दो व्यक्ति गिरना, एक दूर दूर और एकदम सुरक्षित, इसमें क्या अंतर है? और दूसरे के सहयोग करने से हम घाटा में नहीं जाते। आप लोग देखते हैं ना कि कुछ लोग इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं, वो बेवकूफ़ है कि अपने सैलरी से ही कटवा देते हैं। वो कटवा देते हैं सुरक्षा के लिए, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ होगा तो उस समय वो लोग हेल्प करते हैं। तो दूसरे व्यक्ति को सहायता करना हमारे परिवार के समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए, संकट से बचने के लिए एक साधन बन जाता है। ये इंश्योरेंस में पैसा डालने जैसा है। दूसरे का उपकार करेंगे तो आने वाला संकट भी हट सकता है, ये कम हो सकता है। तो दूसरे का सहयोग करना यही उचित होता है।